नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। 12 बोर्ड एग्जाम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हिंदी के एमसीक्यू को लेकर के आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारे वीडियो से काफी पढ़ाई में मदद मिल रही होगी और उम्मीद भी यही करता हूं कि मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको परीक्षा बेहतर से बेहतर जाए और इसमें हमारा जो सहयोग हो पाए वो मैं करूं। तो समय चूंकि हमारे पास कम है, मैंने एक तैयारी का सिरा भी आपको बताया था कि कैसे तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग उसी ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। अगर करेंगे तो बहुत बेहतर रिस्पांस आपको मिलना है। आज पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है, तो इस मकर संक्रांति की आप लोगों को भी शुभकामनाएं। दही चूड़ा खाइए, लाई तिलवा फाँकिए, लेकिन पढ़ाई को मत भूलिए क्योंकि हमारे सर पर हमारा एग्जाम। तो मैं भी सोचा कि सुबह सुबह आप लोगों के लिए एक वीडियो दे ही दूं। तो आइए हिंदी के एमसीक्यू को हम लेते हैं। दो 2020 के पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने काफी कलेक्ट करके कोशिश की और कुछ नए क्वेश्चंस भी डाले हैं। आप लोग तैयारी किए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आता होगा, लेकिन उस संदर्भ में जो बातें मैंने बताई है उसे सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विभाग ये शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जानते हैं, मैं कई बार बता चुका, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए एक बार मैं बता दूं, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। यानी प्रत्यय कहां लगता है? शब्द के अंत में। और उपसर्ग कहां लगता है? शब्द के पहले। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और अंत में लगने वाले को कहते हैं हम प्रत्यय। तब जैसा कि हमको पता हो गया कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो हमारा शब्द आता है विभाग। ये मूल शब्द इसका क्या हो गया? विभाग। विभाग में क्या लगा हुआ है? तो यहां पर मैं विभाग में आपको दीर्घी और यौ लगा हुआ है। विभाग ये, यहां पर कौन सी मात्रा है? दीर्घ की मात्रा है और ये यौ है। विभाग ये। तो आप आंसर क्लियर कर चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, दीर्घी यौ। विभागीय में कौन सा प्रत्यय हो गया? तो दीर्घी और यौ। ये मूल शब्द विभाग। हमको प्रत्यय जब भी छांटना हो, कोई भी शब्द देता है, कई क्वेश्चंस तो इसमें है भी, और अगर मान लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन ना पूछ करके कोई इतर क्वेश्चन ही कोई शब्द देता है, तो हमको पता है कि प्रत्यय कहां से आएगा। पूछना तो तय है, ये तो तय है कि प्रत्यय पूछेगा ही पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। तो पूछेगा तो मूल शब्द को हटा देंगे, उसके बाद जो शब्द जुड़ा हुआ है, हिंदी में बड़ा ही आसान है। प्रत्यय उपसर्ग सब फ्री के नंबर है, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे रहे हैं तो फ्री का नंबर है। तो उसके मूल शब्द को हटा अलग कर देंगे, बाकी लास्ट में जो बचता है वो प्रत्यय हो जाएगा हमारा। आगे आइए, भवन शब्द है। भवन शब्द तत्सम शब्द है। मैंने वैसे लिंग निर्धारण हिंदी में थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स मैं दिया था पिछले वीडियो में, इसमें भी देता हूं। तत्सम शब्द अकारांत अगर होता है, अकारांत, इसको हम पुल्लिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं? पुल्लिंग में। अकारांत किसको कहते हैं हम? तो इसका उच्चारण करते हैं भवन, नो, ओ, अंत में ओ बचा, तो ये अकारांत शब्द हो गया। तत्सम भी है भवन। तो तत्सम संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो भवन तत्सम शब्द है और अकारांत भी है, जिस कारण हम इसको पुल्लिंग में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई शब्द का विलोम। विलोम मतलब उल्टा। मैं कह चुका था आप लोगों से, विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। आप जानते हैं इस चीज पर। मैंने आय मतलब क्या होता है? आमदनी, जो आपके पास आता है, आय। तो और इसका विलोम क्या हो गया? जो आपके पास से जाता है, व्यय। आय का उल्टा क्या हो गया? व्यय। तो यहां पर मैं विलोम पूछ रहा है, विलोम की जगह उल्टा या विपरीतार्थक शब्द के कुछ भी दे, तो पहले शब्द का अर्थ जानना है हमको। आय मतलब आने वाला, व्यय मतलब जाने वाला। कहीं 10 रुपए की आमदनी की तो वो हमारी आय हो गई, और मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट कर लिया, कहीं खर्च कर लिया, तो वो हमारा क्या हो गया? व्यय। तो आय शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? व्यय। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, अनादर में कौन सा समास?
समास का एक पूरा वीडियो ही अपने चैनल पर है और उसके बाद भी मैं लगातार डिस्कस करते ही जा रहा हूं आप लोग के साथ समास का। यहां आता है अनादर। तो ये जिस समास का उदाहरण है उसकी परिभाषा मैं समझाता हूं। पहले सबसे पहले मैं कहता हूं ये नए समास से। अब नए समास को आप पहचानिए, नए समास की परिभाषा क्या होती है ये जानते हैं। एक बार मैं इसको भी फिर से बता देता हूं। अव्ययी भाव, तो पहला पद प्रधान हो, यानी पहचानने का नियम मैंने दिया है कि उपसर्ग लगा हुआ हो या अव्यय लगा हुआ हो या पहला पद छोटा हो तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। कर्मधारय, जिसमें उपमा उपमेय विशेष विशेषण लगा हुआ हो वो कर्मधारय समास हो जाता है। बड़ा शॉर्टली मैं बता रहा हूं। जिसका अंतिम पद प्रधान होगा यानी विग्रह करने पर कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल जाएगा आपको, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यह बचता है नए समास। तो नए समास जिसका उदाहरण है ये अनादर, इसका आंसर नए ही होगा। और या अन अगर शुरू में लगा हुआ हो, जैसे अनादर, अनादर, यहां अन लगा हुआ है, ओ नहीं लगा हुआ है, अन, अण आदर, यहां हलन कर दीजिए, अण आदर। और या अन लगा हुआ हो, वैसे इसकी परिभाषा होती है जिस समासिक पद में अ का अर्थ नो में परिवर्तित हो जाए उसको हम नए समास कहते हैं। लेकिन यहां दो शब्द को आप याद रखिएगा, दो वर्ण को याद रखिएगा, अ और अन। जैसे अनुपस्थित, अनुपस्थित, तो नो उपस्थित इति अनुपस्थित। अज्ञान, नो ज्ञान इति अज्ञान। तो अ या अन दोनों को डिसाइड कर लीजिएगा, शब्द के शुरू में लगा हुआ मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप एक नजर में मारिएगा क्या होगा, नए समास। उससे ज्यादा विद्वान बनाने की अभी टाइमिंग नहीं है और उसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। समास पूरे डिटेल में मैंने बताया है, काफी लोगों ने सराहा है, बहुत सारे व्यूज भी आए हैं उस पर। आप लोग को भी दिक्कत हो तो समास को देख लीजिएगा, 5 नंबर देना ही देना है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? अभी अभी उन समासों को तो मैं बताया था, इन दोनों को आपको परिभाषा बताई थी, इन दोनों की नहीं बताई थी। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जो समासिक पद अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि। जैसे वीणा पान, वीणा है जिनके हाथ में अर्थात सरस्वती, चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिनके अर्थात महादेव, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश। थोड़ा सा मेरा भी है, मैं इसलिए उसको कम करके रखता हूं। तो ये बहुव्रीहि समास आप समझ गए। जो समासिक पद अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। संख्या पूर्वो दिगो, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो पहला पद संख्यावाची हो उसको हम कहते हैं द्विगु समास। कर्मधारय, उपमा उपमान विशेष विशेषण लगा हुआ हो, तत्पुरुष, विग्रह करने पर कारक का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ये इसकी तो परिभाषा है। उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष है। जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान हो, जैसे गंगा जल, तो गंगा जल तो वास्तव में होता क्या है, वो जल होता है। प्रधानता किसकी है, जल की। गंगा तो वो गंगा का जल है, ये उसका विशेषण है कि विशेषता है कि गंगा का जल है। तो अब यहां पर मैं आप समझे तो हमको जवाब दीजिए कि त्रिलोक में त्रि संख्या है लगा हुआ, त्रिलोक में संख्या लगा हुआ है, तो संख्या जिस समासिक पद में लगा हुआ होता है वो कौन सा समास होता है? मैं जवाब आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट करके बताइएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो देखिएगा आप, कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने देखा है, आप लोग उत्सुक हैं। तो मैं लगातार इन 15 दिनों में जितना अधिक से अधिक हो सकेगा मैं आपके लिए लगातार वीडियो, दिन में 3-3 वीडियो लेके आऊंगा। सारे ऑब्जेक्टिव्स का मैं 3 सब्जेक्ट का सीरीज अभी लेके चल रहा हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी। क्योंकि सिंगल पर्सन हूं और भी बहुत सारे काम है, तो जितना अधिक मैं आपका मदद कर सकता हूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप व्यूज देंगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि काम मैं आपके लिए करता हूं। आप सराहना करेंगे तो लगातार आपके साथ बना रहूंगा, दिन में 3-3 4-4 वीडियो लेके आऊंगा। सॉरी, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, मौसम ही कुछ उटपटा सा है। चलिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है?
उसने कहा था, आपने पढ़ा होगा, एक अमर प्रेम कथा है चंदर शर्मा गुलेरी की। चंदर शर्मा गुलेरी किनकी लिखी हुई कहानी है? चंदर शर्मा गुलेरी की। चंदर शर्मा गुलेरी जी अगर अपने जीवन में सबसे अधिक फेमस हुए किसी से तो उनका अमर प्रेम कहानी था कालजयी, समय के पाबंद से बाहर। उसने कहा था, सिनेमाएं भी बन चुकी, आप अपने किताब में पढ़े होंगे। यह लाहना सिंह और सुबेदारनी की एक प्रेम कथा है जो प्रारंभ होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। दोनों अपने अपने मामा के यहां आए हुए थे और दही वाले की दुकान पर दोनों की मुलाकात होती है। पूरी कहानी बताऊंगा तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा, मैं बता नहीं सकता। इतना आपको बता दिया कि लाहना सिंह और सुबेदारनी की प्रेम कथा है। त्याग और बलिदान, प्रेम में कैसे त्याग किया जाता है, इसका सूचक है। सुबेदारनी ने एक बार कह दिया कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। लाहना सिंह ने अपना जान देकर के उसके बेटे बोधा सिंह और पति सुबेदार को बचा लिया। तो ये कहां से शुरू होती है? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। आपको याद होगा कि उसने कहा था कहानी किस शहर से चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। अग्रज शब्द का विलोम होगा। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। अग्रज का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई का उल्टा क्या होगा? छोटा भाई। छोटा भाई। अब छोटा भाई के लिए एक शब्द आता है अनुज। आप भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सीख लीजिए। अग्रज का अर्थ बड़ा भाई और अनुज का अर्थ छोटा भाई। तो अग्रज शब्द का विलोम पूछ रहा था, तो यहां क्या हो जाएगा? अनुज। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? दर्शन जोड़ अनीय प्रत्यय। मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं, उस पर दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सीखे होंगे, पर देखना भी चाहिए। नहीं देखिएगा ध्यान से तो भाई एग्जाम में तो कोई मदद होने वाला है नहीं, ये समस्याएं। तो दर्शन जोड़ अनीय दर्शनीय होता है। बच्चों देखिए, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे परत इंसान। आपको लगेगा नहीं कि हमारी तैयारी वीडियो को देखते जाइए, आपको ये लगेगा नहीं कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। लगातार संसर्गात गुना दोषाः भवन्ति। आप वीडियो पर रील स्क्रैप करते हैं और वो तरह तरह के मनोरंजन वाले वीडियोस देखते हैं। सही है भाई, टाइम पास के लिए सही है, लेकिन अभी आपके पास वो समय नहीं है। आप एग्जाम का प्रिपरेशन पूरे तन्मयता के साथ 15-20 दिन कीजिए, लाइफ टाइम आपका वर्किंग करेगा, वो रीड हो जाएगा आपका। समझिए मेरी बात को। एक शिक्षक होने के नाते मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, बाकी आपकी मर्जी। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के पूर्णिया जिला में जन्मे आंचलिक कथा सम्राट। इनका जन्म कहां हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में। और ये आंचलिक यानी ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर जो कहानियां लिखी जाती है उसे कहते हैं हम आंचलिक कहानी, जिसके कथा सम्राट कहे जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और इनका सबसे प्रसिद्ध कृति रहा है मैला आंचल, जो एक उपन्यास। यहां पर हमको यही पूछ रहा था कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो मैला आंचल। ये क्या है? उपन्यास है। इसका पूरा डिटेल मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी दूंगा नहीं, क्योंकि और भी चीजें मुझे बतानी है। तो ये समझ गया कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल। वो किस पर लिखा गया? तो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा गया। और कहानी पुस्तक कौन सी विधा में है? तो उपन्यास है। इनका जन्म कहां हुआ था? तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में। अब आइए, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। किनकी लिखी हुई है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का नाम आप सुने होंगे। दिनकर जी राष्ट्र कवि है। ये क्या है? राष्ट्र कवि। आपके बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में 1908 ईस्वी में ये जन्म लिए थे। कब जन्म लिए थे? 1908 में। इन्होंने, इनकी 2 कृतियां उर्वशी और कुरुक्षेत्र दोनों ही इन्हीं की है, रामधारी सिंह दिनकर की। आप में एक गद्य लिखा गया है। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। और साहित्य अकादमी मिला था इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को
ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। और साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। मैला आंचल आपकी रामधारी सिंह दिनकर की कृति, नहीं सॉरी, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति हो गई। उर्वशी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। कुरुक्षेत्र का वर्णन है, युद्ध और शांति को आधार बनाया गया है। सत्यकाम एक उपन्यास है, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इससे मैंने चर्चा नहीं की। जर्मन पलटन को किसने मारा? आप जब उसने कहा था कहानी को पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे रात में पलटन साहब का वेश बदलकर एक जर्मन सैनिक घुस आता है जो सारे सैनिकों को बाहर निकाल देता है कुछ दूसरी जगह। लेकिन वो जो है सो सिगरेट पीने लगता है, वो उसकी चर्चा होता है तो झूठी झूठी कहानियां बनाकर लाना सिंह उसको पकड़ लेता है कि ये कौन है, जर्मन पलटन है, और उसको मार देते हैं। तो इसका सीधा जवाब है खंदक में लाहना सिंह ने मारा था, और उसी की गोली लाहना सिंह को लगी भी थी, जिसके कारण लाहना सिंह बाद में मर भी जाता है। तो जर्मन पलटन को किसने गिराया? तो लाहना सिंह ने गिराया, याद रखिएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि है। उषा आप पढ़े होंगे, शमशेर बहादुर सिंह की बहुचर्चित कविता है उषा। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत चर्चित कविता है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। सुमित्रानंदन पंत की कविता आप लोग को साइड 12 में नहीं दिया गया पढ़ने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ज्ञानेंद्र पति की कविता में गांव का घर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 11th में आप पढ़े होंगे तूर्ती पत्थर, और इसमें आई है राम की शक्ति पूजा का जिक्र, पुत्र वियोग शीर्षक। आगे ये भगवान श्री कृष्ण के किस कवि के पूज्य? ये तो पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के पूज्य हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रणाम करता हूं मैं उन्हें, आधार है सृष्टि के। लेकिन इनमें हमारा जो भक्ति काल चला है, भक्ति काल में 2 भाग बटा है, साकार और निराकार। जो साकार ब्रह्म की उपासना करते थे, मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, उनको साकार ब्रह्म में रखा गया, और जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे उनको निराकार ब्रह्म में रखा गया। साकार के भी 2 भाग और निराकार के भी 2 भाग। तो साकार के 2 भाग में आए राम मार्गी कवि और कृष्ण मार्गी कवि। जो राम की आराधना करते थे, राम जिनके पूज्य थे, वो राम मार्गी हो गए, और कृष्ण जिनके आराध्य थे, जो कृष्ण की पूजा करते थे, वो कृष्ण मार्गी हो गए। अब नो डाउट तुलसीदास की चर्चा होगी तो आप भी जानते हैं कि ये राम मार्गी है। कौन से कवि हैं? राम मार्गी। आप में कविता भी है, सब कुछ देखे हैं कि सीता से अपना संदेश श्री राम को कहलवाना चाहते हैं। तुलसीदास के बारे में आगे मैं जिक्र करूंगा, अगला क्वेश्चन है, इनके पूरा डिटेल मैं दे दूंगा। मल्लिक मोहम्मद जायसी सूफी धारा के कवि हैं। किसके हैं? सूफी है, निराकार ब्रह्म के, लेकिन करवक इनका होगा। आप में करवक पहली कविता है। ये सूफी का अर्थ होता है ऊन का वस्त्र पहनने वाला, सूफ। तो ये लोग इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे, सूफी की। कबीरदास निरंकार ब्रह्म के, निराकार। मारो राम दशरथ सुत नाही, मेरे जो राम है वो दशरथ के बेटे राम नहीं है, इन्होंने कहा था। इनका बहुत सारा दोहा आपने पढ़ा होगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस काय संसार। कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाई, तापे चढ़ के मौला बांध दे, क्या बहरू हुओ खुदाई। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर करारा प्रहार करने वाले जो कवि हैं वो है कबीर। बानी का डिटेक्टर कहा जाता है इनको, कबीर को बानी का डिटेक्टर। साधुकड़ी इनकी भाषा थी। तो यहां पर आपको मैं 3 कवियों का परिचय दिया। तुलसीदास राम मार्गी थी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला, नहछू। आगे भी और बहुत कुछ तुलसीदास के बारे में बताने वाला। जायसी का आप समझ गए, सूफी काव्य धारा के थे, कवि थे। करवक आपको मिला है इनका पढ़ने के लिए। कबीरदास अपने आप में फेमस। तो जब इन 3 की चर्चा हो ही गई तो कृष्ण के भक्ति से बचते कौन है? आप बताइए। सूरदास। कौन बचते हैं? सूरदास। बल्लवाचार्य के अष्टछाप में से प्रमुख कवि थे सूरदास, जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वात्सल्य रस सम्राट कहे जाते हैं। इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं कृष्ण के बाल लीला का गायन है। एकमात्र भ्रमर गीत श्रृंगार में है, वो भी वियोग श्रृंगार में। भ्रमर गीत में राधा और कृष्ण के विरह में जो उद्धव जी को कृष्ण दूत बनाकर भेजते हैं गोपियों के पास, उस दृष्टांत का वर्णन है।
बाकी सब वात्सल्य में है। इनको इसलिए कहा जाता है सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट। कछु खात कछु धरने गिरा बताप में कविता है ना, मुख दधिलेप, एक में जागिए ब्रजराज कुंवर, कृष्ण को जगा रहे हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, एक में कहते कृष्ण जो खाते हैं उसका वर्णन है। तो कृष्ण मार्गी कवि कौन होंगे? सूरदास। कृष्ण किसके भक्त थे? सूरदास के। चलिए, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। इससे पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया, वो कई बार रिपीट हुआ है, क्योंकि मैं किसी न किसी साल का क्वेश्चन लेता हूं और उसमें कुछ अपना इंक्लूड करता हूं। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, 2.5-3 घंटा लग जाता है। आप लोग देखते हैं कुछ फायदा होता है नहीं होता है, कोई कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक शेयर भी नहीं करते हैं, यार व्यू नहीं जाता है। नहीं अच्छा लगता है तो बोल दीजिए ना कि अच्छा नहीं लगता है। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या अर्थ होता है? एकमात्र सहारा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग देखते हैं तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, कुछ मदद कीजिए, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। और इसके बाद भी डीएलएड एंट्रेंस अगर भर रहे होंगे, अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, आपके जो आसपास के सारे लोगों के लिए मैं वीडियो लाता हूं। इवन बीपीएससी ट्रिप 4 का भी वीडियो आएगा। लगातार मैं एकेडमिक जितना भी वर्क है, मैं ऐप है तो नहीं बना सकता एक शिक्षक होने के नाते, लेकिन पढ़ाई से संदर्भित अंडीपुर से चंडीपुर तक मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं और मैं करता रहूंगा। पढ़ाई एकमात्र वो कल्पतरु है जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। अपने ऊपर, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अब मेरे ऊपर मेरे वीडियो को देखिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए अगर फायदा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपका फायदा हो रहा है। ये वीडियो मैं 12 को ध्यान में रखकर बनाया हूं, तो 12 के बच्चे देख करके जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे, नहीं का कोई सवाल नहीं है। आप काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फिर भी कमजोर बच्चे हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो पुस्तक से पुस्तक जाति भर का बोध हो गया। जितनी प्रकार की पुस्तकें होती है सबका बोध हो गया। ये तो नहीं कहता है कि रामायण महाभारत पर्टिकुलर बाइबल कुरान ऐसा एक किसी पुस्तक का नाम नहीं है। ये पुस्तक जाति भर का प्रयोग है, तो जाति भर का प्रयोग है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा के 5 वेद होते हैं, आपको पता ही, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक। संज्ञा के कितने वेद होते हैं? 5। संज्ञा के कितने वेद हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, अब पूरा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक यहां नहीं है, वो है द्रववाचक। आप याद रखिएगा, संज्ञा के कितने वेद हैं? 5। अब यहां पर मुझे समझाना आसान होगा। जिससे एक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गंगा, हिमालय, पटना, सब एक का बोध हो रहा है तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। जिससे जाति भर का बोध होता है, जैसे गाय, मनुष्य, शिक्षक, शहर, यहां पुस्तक, तो पूरे जाति भर का बोध हो रहा है तो यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। जिससे मनुष्य के गुण, दशा, दोष इत्यादि का बोध होता है उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और जिसको माप या तौल सकते हैं आप, उसको कहते हैं हम द्रववाचक संज्ञा। तो यहां जो क्वेश्चन था पुस्तक, वो जातिवाचक संज्ञा में आया। अल्पायु, अल्पायु का अर्थ होता है कम जीने वाला। जो कम आयु में जीवित रहे उसको कहते हैं अल्प। अल्प मतलब क्या होता है? कम, थोड़ा। आयु, जिसकी आयु कम, उसको हम कहेंगे अल्पायु। तो इसका विलोम पूछ रहा है आपको, तो जिसकी आयु अधिक होगी तो दीर्घ। अल्प का विलोम क्या होता है? दीर्घ। आयु तो दोनों में कॉमन है, आयु आयु। अल्प मतलब कम और दीर्घ मतलब अधिक। अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु। क्षण भंगुर का अर्थ होता है जल्दी टूट जाए, क्षण भर में टूट जाए। भंगुर मतलब होता है टूटने वाला, क्षण भर में जो टूट जाए। क्षीण आयु, जिसकी आयु कम हो गई हो। छोटी आयु, समझ ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। रोज कहानी के लेखक कौन हैं? वही रोज यानी गैंग्रीन। 1931 में गैंग्रीन, ये एक कहानी लिखी गई थी 1931 ईस्वी में। काफी चर्चित कहानी है। किसकी? तो साहिवा अज्ञे की। साहिवा अज्ञे, इनका जन्म 1911 में हुआ था।
कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। अब साहिबा अज्ञे मैंने क्यों कहा, तो साहिबा पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इनका नाम था सच्चिदानंद, हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था, वात्सायन इनका गोत्र था और अज्ञे इनका उपनाम था। तो लंबा सा नाम है, बार बार पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। आप भी कई जगह क्वेश्चन देखे होंगे, तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो इसके लिए एक ट्रिक है आपके पास, साहिवा। क्या ट्रिक है? साहिवा। सच्चिदानंद, सा से, ही से हीरानंद, वा से वात्सायन, ये 3 शब्द बना साहिवा, और लास्ट में लगा दीजिए अज्ञे। तो रोज, गैंग्रीन कहानी का नाम बदलकर रोज रख दिया गया। लेखक की एक मंगोली बहन होती है मालती, और उसका पति होता है माहेश्वर। उसका एक बेटा होता है टीटी। आप पढ़े होंगे कहानी को, वहां जो लेखक मिलने जाते हैं उस दृष्टांत को कहानी में व्यक्त कर दिए, और काफी भावनात्मक कहानी है। मैं कहानी की व्याख्या तो अभी कर नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अज्ञे का याद रखिएगा। तार सप्तक को पढ़ लीजिएगा। तार सप्तक काफी फेमस है। पहला 1941, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। दूसरा 1943, नहीं 1943 में पहला हुआ है, 1953 में, फिर 59 में, फिर 73 में। 4 तार सप्तक इनका प्रकाशित हुआ है अज्ञे का। चारों तार सप्तक को देख लीजिएगा। बहुत सारे कवि भी आपके जो आपके किताब में लिखे गए हैं वो तार सप्तक से आए हैं। शेखर एक जीवनी इनकी काफी प्रसिद्ध कृति रही है, 9 उपन्यास से। 1941 में प्रकाशित होता है शेखर एक जीवनी का पहला भाग, दूसरा भाग 1944 में। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वो है अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम समझाई दिया मैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। साहिवा अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। जन्म 1911, कुसेया यानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, वो कौन थे? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। माता वयंती देवी। ठीक है, इससे ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा। अब आगे थोड़ा सा मलयज का आप में आया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। उदय प्रकाश, तिरछ, भगत सिंह का एक पत्र, एक लेख। तो ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का जवाब आप समझ गए होंगे। आइए आगे। निवास में उपसर्ग है। पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था उपसर्ग, तो शब्द के प्रारंभ में लगने वाले को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो यहां पर मैं नी उपसर्ग है, नी जोर वास, मूल शब्द इसका क्या हो गया? वास, रहने का स्थान, निवास। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेवा परेवा उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। उदय प्रकाश एक कथाकार है, कहानीकार है। इस अरेवा परेवा के लिए मोहनदास के साथ इनको 1911 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है। इसमें कुछ समझाने वाला चीज तो है ही नहीं जो मैं चर्चा करूं। इनका लिखा हुआ उदय प्रकाश का तिरछ आपके पाठ में दिया गया है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भाई ये भक्ति काल 14वीं 15वीं शताब्दी भक्ति काल हो गया। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 प्रमुख कवि आते हैं। रीतिकाल छायावाद से पहले के कवि हैं जो रीतकाल में आते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी को रीतकाल कहा गया, जब राजाओं का गुणगान किया जाता था, जैसे भूषण वगैरह रीतकाल के कवि हैं। तो यहां कुल मिलाकर अशोक वाजपेयी आपके आ गए किसमें? आधुनिक काल में। अशोक वाजपेयी का लिखा कौन सा आप में चैप्टर है ये आप कमेंट कीजिएगा। कुछ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं ये भी हमें जानना हो, सारी चीजें हम ही कह देंगे तो आप कर क्या रहे हैं, लेकिन हद तक मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो काठ मारना पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इसका अर्थ होता है चोट लगना। काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चोट लगना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तुलसीदास के माता का नाम। चलिए भाई, तुलसीदास का डिटेल मैं दे दूं। तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश वर्तमान के बांदा जिला, गांव का नाम राजापुर। गांव का क्या नाम था?
राजापुर। पहले स्टेप दर स्टेप। तुलसीदास का जन्म स्थान कहां? उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, राजापुर गांव। 3 चीज याद हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। एक माता हुलसीबाई, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ये चल बसी, इसीलिए पाल्य माता चुनिया नाम के दासी के साथ चले गए थे जंगल। ये दांत लेकर पैदा हुए थे, बाप ने इनको त्याग दिया। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई, लेकिन माता मरने के बाद इनका पालन पोषण किसने किया? चुनिया नाम की दासी ने किया। उसके बाद इनकी कृतियां बहुत सारी है। शेष सनातन इनके गुरु थे, नरहरि दास, और काशी के विद्वान शेष सनातन इनके गुरु थे। रत्नावली से विवाह हुआ था, रत्नावली, लेकिन रत्नावली एक दिन दुत्कार दी। बहुत प्रेम करते थे पत्नी से, रात में मिलने चले गए तो रत्नावली दुत्कार दी। वापस आए तो वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद पत्नी का परित्याग करके स्वयं ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिए। फिर तुलसीदास को पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर हमारा सामान्य सा क्वेश्चन था, आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था। पाल्य माता अगर यहां लगा देता पाल्य माता, तो हम यहां से साथ चलते, चुनिया के साथ चलते, लेकिन नहीं, हमको सिर्फ पूछा है क्या? माता का नाम। तो माता का नाम में हम लगाएंगे हुलसी का पुत्र तुलसी। एकदम आसानी से याद रखिएगा, हुलसी का पुत्र तुलसी। आगे, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निस्तार विसर्ग संधि का उदाहरण है। निस्तार विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका अर्थ, इसका संधि विच्छेद होगा नीह जोड़ तार। चूंकि ऑप्शन में विसर्ग एक ही दिया गया है, विसर्ग संधि में विच्छेद, तो इसलिए मैं जिक्र करता हूं निस्तार का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह जोड़ तार। अगले क्वेश्चन को आइए, कुर्सी शब्द संज्ञा है। भाई संज्ञा का पूरा डिटेल मैं कुछ देर पहले आपको दिया हूं। तो कुर्सी से सभी प्रकार के कुर्सियों का बोध हो जाता है, तो सभी प्रकार के कुर्सियों का बोध हो जाता है, तो ये कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहां देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा ऑप्शन में, मैं इसको 3 टर्म में मिलेगा, और जोड़ नी जोड़ आय, या 2 टर्म में मिलेगा तो अनि जोड़ आय। इसका संधि विच्छेद ये होता है, इस ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको देख लीजिएगा। अन्याय का संधि विच्छेद और जोड़ नी जोड़ आय या अनि जोड़ आय, ये 2 मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर, नदी शब्द है। नदी दीर्घिकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन घी, दही, मोती, पानी, ये अपवाद याद रखिएगा। और जी 5 दीर्घिकारांत शब्द हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। दीर्घिकारांत शब्द हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अपवाद क्या क्या है? बाद में से बराबर पूछा जाता है। घी, दही, मोती, पानी, जी, इसको याद रखिएगा। तो और नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नद हैं, नदी नहीं है, पुलिंग होते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं था, यहां क्वेश्चन था कि नदी शब्द है, तो नदी शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया है कि छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, नाटक सम्राट कहे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, आप में है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, कामायनी से लिया गया अंश है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति काव्यों में कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के। अगले क्वेश्चन, चक्र पानी में कौन सा समास है? चक्र है जिसके हाथ में, पहले मैंने समास का जिक्र कर दिया है, अर्थात भगवान विष्णु। ये कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास हो गया। जो स्त्री अभिनय करती हो तो उसके लिए एक शब्द है अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या है? अभिनेत्री। अभिनय करने वाली, जो पुरुष अभिनय करता है उसको कहा जाता है अभिनेता।
और जो स्त्री अभिनय करती है उसको कहा जाता है अभिनेत्री। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कहिएगा सर बात बना रहे हैं, तो सर नहीं बात बनाएंगे, सर आप ही के लिए कुछ कर रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन समझ में आए, उसका हार पांच जब समझ में आ जाए तब तो समझ में आएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है काठ का सपना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो आपने पढ़ा होगा कि जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति कर रहे थे उस समय उनको, चूंकि अमेरिका से पढ़ के आए थे, इसलिए निक्सन को दे दो तार, वो एक कहावत उस समय चला हुआ था। जयप्रकाश है अमेरिका का दलाल। तो निक्सन उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इसलिए उनको देकर के खिजाया जाता था। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर आप आइए। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद आपको आता होगा, उत्जोड़ चारण। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत्जोड़ चारण। उसके बाद का क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश। गांव का नाम कुछ चक्कू या कुछ था, हम भूल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है कि कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति की समस्या पर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई काव्य कृति। वैसे ये तीनों कृतियां जो है रामधारी बाबू की ही है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, उर्वशी, ये सब रामधारी बाबू की कृतियां हैं। आगे आइए। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध है। क्या है? निबंध है, जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। और वर्तमान समाज में जो नारियों की दिशा दशा है उसका कारण क्या है, कब से प्रारंभ हुआ, लोगों का क्या विचार था, इन सब को लेकर के उन्होंने एक निबंध की रचना की, जिसको कहा जाता है, जिसको कहा गया है अर्धनारीश्वर। उसका शीर्षक क्या दिया गया है? अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। उच्च का विशेषण होगा, उच्च का विशेषण हो जाएगा उच्चतर। उच्च का विशेषण क्या होगा? उच्चतर। बेईमान बोलने से क्लियर है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है तो बे उपसर्ग हो जाएगा। शब्द का पहले ईमान अलग हो गया, मूल शब्द हो गया, बे लग गया, फारसी भाषा के उपसर्ग है ये, तो बे इसमें उपसर्ग लग गया। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची आप जानते हैं सरोज, सरोज, पंकज, जलज, राजीव, सब कमल का ही पर्यायवाची है। तो यहां पर हमको क्या मिला है? जलज मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय, पढ़ा जोड़ आई, पढ़ जोड़ आई, पढ़ मूल शब्द हो गया, तो आई प्रत्यय लगाओ। प्रत्यय का कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, अब आपको छांटना है, छांट लीजिएगा आप। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी भूषण की लिखी कविता है। भूषण हजारा, शिवा बावनी, ये सब भूषण की प्रसिद्ध कृतियां हैं। छत्रसाल, सौर्ज। शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक हैं। आप याद रखिएगा कितने मुक्तक हैं? 52 मुक्तक हैं। 52 दिया गया है, 52 मुक्तक हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, 40 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ना अच्छा लगे कमेंट भी कर दीजिएगा सर आपका वीडियो अच्छा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अगली बार से बहुत अच्छे ढंग से बनाने की और भी डीपली जाने की। अगर डीप जाना चाहते हैं तो सो बता दें, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं सो बता दें। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।